बहुत से लोग फ्लू और फीवर के मसले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, कफ़ के मसाइल जो है लोगों में बहुत ज़्यादा नज़र आने लग जाते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसी चीज़ों का जिक्र करूँगी जो आपको इस मसले से बचा के रखेंगे। Assalamu alaikum, I'm Zoha Suhail. I'm working as a senior lecturer at Fatima Memorial Hospital and a clinical nutritionist at Marham. फ्लू, फीवर, कफ ऐसे मसले हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ, थोड़ी सी चेंजेस के साथ हर एक के बॉडी के अंदर फ़ौरन से आ जाते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप रहे। जितना स्ट्रॉन्ग आपका क़ुव्वत मुदाफ़त होगी, आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ईज़िली आप इन बीमारियों से निजात हासिल कर सकेंगे। और बहुत से वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर अटैक ही तब करते हैं जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो आज हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स का जिक्र करूँगी आपके साथ कि जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारे पास प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन हमें हर किस्म के एनिमल सोर्स से मिल जाता है। आपके दूध में मौजूद है, दही में मौजूद है, अंडों में मौजूद है, गोश्त में मौजूद है। गोश्त चाहे मछली का गोश्त है, चाहे छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त है, हर किस्म के गोश्त में प्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज में अगर मैं जाऊँ तो दालों में प्रोटीन्स की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है, चनों में मौजूद होती है, आपकी लोबिया जात में मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि अपनी बॉडी को प्रोटीन्स लाजमी दें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। बहुत से लोग एनिमल सोर्सेज से नहीं ले पाते, बहुत से लोग प्लांट सोर्सेज से नहीं ले पाते, तो अपने कंसल्टेंट से पूछ के अपनी डाइट में अपनी मिकदार जो है वो सेट करवा के आप कंज्यूम करें। नंबर 2 पे विटामिन सी का इस्तेमाल। विटामिन सी के अंदर हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के अंदर कोई भी ख़राबी आए तो उसको हमारी बॉडी से निकालने में हेल्पफुल साबित होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात मैं करूँ तो विटामिन सी जो है हमारे पास ऑरेंजेस में, नींबू में, टमाटोज़ में, हरी मिर्चों में, इन सब में मौजूद होता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी बनाएं ताकि आपकी बॉडी में इसकी एडिक्वेट अमाउंट आ सके। इसके अलावा जिंजर टी, अदरक की चाय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अदरक में हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि बॉडी में से इन्फ्लेमेशंस को ख़त्म करती हैं। कोशिश करें कि दिन में 1 इंच अदरक का पीस लेके उसको पानी में बॉयल करके लाजमी उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो कंज्यूम करें ताकि आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एडिक्वेट रह सके। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल। शहद हमारे पास एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हमें देते हैं। तो अगर आप शहद का इस्तेमाल दिन में 1 से 2 चम्मच कर लेते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से रेगुलेट हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है, जिनको मोटापे का मसला है, वो शहद का इस्तेमाल ना करें, वो बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल। हमारी बॉडी 80% तक पानी के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो अगर आप लोग अपनी बॉडी में पानी का इस्तेमाल सही रखते हैं तो बॉडी के अंदर अगर कोई टॉक्सिन आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो पानी उसको फ्लश आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सेहतमंद इंसान जो है वो दिन में 7 से 8 ग्लास पानी का आराम से कंज्यूम कर सकता है। इसके अलावा रूट वेजिटेबल्स, जो ज़मीन के नीचे सब्जियां ग्रो होती हैं, जिसमें आपके पास गाजर है, आपके पास मूली है, आलू है, शकरकंदी है, शलजम है, अरवी है, इनका इस्तेमाल जो है वो लाजमी बनाएं क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। सर्दियों में बहुत से लोगों के साथ मसला क्या आता है कि सर्दी के मौसम के अंदर जो टेम्परेचर जैसे ड्रॉप करता है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाए तो बॉडी उसको बढ़ाने के लिए बुखार का सिम्टम देती है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कभी भी ड्रॉप ना करे, हेल्दी टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन रहे, तो इन सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी बनाएं ताकि आपका टेम्परेचर का मसला आपको ना आ सके। तो अगर आप फ्लू, फीवर, कफ से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, तो आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के ऐप पे जाके मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।